आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में फिर आपका स्वागत है। सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन दीपावली की बात हो और फुलझड़ी, पटाखे, आतिशबाजी ना दिखाई दें तो थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन प्रदूषण को लेकर पिछले 2 साल से पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है और लोग इसका सहयोग भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ जगह पर पटाखों की आवाज आ रही है। लोगों को लगता है कि शगुन के नाम पर ये पटाखे तो हम जरूर जलाएं। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इस पर प्रतिबंध लगाया गया है तो हम इस पर कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन छोटे से बड़े हो जाने पर भी अगर दीपावली की बात होती है तो पटाखे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से होली की बात होती है तो रंगों की बात होती है, रंगों का त्योहार होली कहलाता है। ठीक उसी तरह से दीपावली यानी पटाखे, आतिशबाजियां, फुलझड़ी और वो हर्षोल्लास, उत्साह जो देखते ही बनता है और लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। पिछले 2 साल से पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन मेरा सवाल सीधा सीधा है, जो चिमनियां विषैले धुएं छोड़ रहे हैं, क्या उन पर कोई प्रतिबंध लगाया गया? क्या उनका जो मापदंड है, जो क्राइटेरिया है, क्या उसको माना जाता है? अगर आप फिजाओं में और आसमान की तरफ देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरीके से ये चिमनियां विषैले धुएं छोड़ रही हैं, वो अपने आप में वाकई में चीजों को खराब कर रही हैं। लेकिन इंडस्ट्री है, इसलिए किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है। ये बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा मकसद किसी को वर्गलाना है, लेकिन ये आम जनमानस की आवाज है। उन्हें ऐसा लगता है कि दीपावली की बात है तो सिर्फ एक दिन के इस पटाखे पर इतना प्रतिबंध क्यों, जबकि पूरे साल सिंगरौली क्षेत्र में प्रदूषण को लेकर एनजीटी और तमाम ने अपना सख्त रुख अपनाया है। और उसके लिए सिर्फ दीपावली का ये पटाखा जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जिस तरीके से प्रदूषण की समस्याएं हैं, जिस तरीके से खुले में कोल परिवहन होता है और खास तौर से आसमान में विषैले धुएं को उगलती है चिमनियां, और इसके साथ साथ ये क्षेत्र इतना ज्यादा प्रदूषित है कि आप अगर जो इंडस्ट्रीज हैं उसके आसपास के पत्तों को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इन पत्तों को अपने रंग को खोए हुए काफी साल हो गया है। आप ऐसे जगह पर जहां पर कोल का डस्ट उड़ता है, या वो जगह पर जहां पर रेत और दूसरे तरह की चीजें हैं, वहां से गुजरना भी दुश्वार है। लेकिन ठीक यहीं थोड़ी दूर पर अगर आप शक्तिनगर, सोनभद्र की अगर बात करें तो वहां पर पटाखे बिक भी रहे हैं और लोग दीपावली में पटाखों को छोड़कर इस उत्साह को मना भी रहे हैं। ठीक बॉर्डर से थोड़ी दूर पर क्या ये सारी पाबंदियां खत्म हो जाती हैं? क्या फिजाओं का बॉर्डर भी ये देखता है कि बस 2 कदम पे प्रदूषण नहीं है और उसके इस तरफ प्रदूषण है? इन सब चीजों को लेकर थोड़ी निराशा तो जरूर होती है, क्योंकि वो लोग जो छोटे से बड़े हो गए, वो भी दीपावली की बात होती है तो हंस हंसकर अपने रोचक किस्से सुनाते हैं कि किस तरीके से दीपावली में वो पटाखों को छोड़ते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे और उनके साथ के कुछ लोग कैसे उस पटाखे से भयभीत होते थे, लेकिन उसका भी अपना एक उत्साह था। लेकिन आज लोग डरे और सहमे पटाखे छोड़ रहे हैं कि कहीं पुलिस चालान न कर दे। प्रदूषण की समस्या है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसका पालन भी करना चाहिए। लेकिन अगर वाकई में एक दिन के पटाखे की कुर्बानी देकर सिंगरौली जिले के प्रदूषण की समस्या ठीक हो जाती है तो हर किसी को आगे आना चाहिए। लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ पटाखे ही जिम्मेदार हैं? क्या बाकी फैक्टर जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, वो एजेंसीज जो इन चीजों के प्रति लापरवाही बरत रही है और जिसकी वजह से लगातार सिंगरौली प्रदूषित हो रहा है, क्या उनकी अपनी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? वहीं पर दीपावली बगैर पटाखे के थोड़ी फीकी सी लगती है। लेकिन इस पर बहुत बात करना ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ नियमों के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मन की बातें तो की जा सकती है और उन नियमों को तो हर हाल में पालन किया ही जा रहा है। पिछले साल भी लोगों ने किया था। लेकिन आप यकीन मानिए, प्रदूषण की जो समस्याएं हैं वो सिर्फ एक दिन के पटाखों से कहीं ज्यादा उन चीजों से बदतर हैं जो रोज कहीं ना कहीं सिंगरौली को विषैले धुओं के गुबार में लेकर जा रही है और लगातार लोग इसके चपेट में आ रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को गंवा रहे हैं। पटाखों की आवाज कहीं ना कहीं से सुनाई तो जरूर देती है, क्योंकि दीपावली है तो पटाखे की आवाज तो सुनाई देगी ही। इस पर पाबंदियां लगी हों, लेकिन छोटे बच्चों को कौन रोक सकता है, जिन्हें ये मालूम है कि दीपावली मतलब पटाखा होता है। इतने नियम और कानून 8 साल और 10 साल के बच्चे कहाँ जानेंगे? और उन बच्चों पर सख्तियां किया जाए तो उनके बदरंग चेहरे कहीं ना कहीं इस दीपावली को भी फीका करते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एसएमसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।